अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाओ तो एक छोटा सा काम करिएगा, और वो काम ये है कि आप अपने यहां से ना एक सीसी लेना, बोतल खाली, और उसमें अपने घर के आसपास का गंदा पानी भरना सीसी में, और ढक्कन लगा के साथ में गंगा जी जब जाओ तो लेकर जाना। और फिर गंगा जी जब पहुंच जाओ तो सीसी को गंगा जी में डालना, और घंटे 2-4 घंटे या 2-4 दिन तक पड़ी रहने देना। और जब वापस आप आए तो सीसी को निकाल कर ले आए, और फिर यहां लाकर ढक्कन खोल के सबको पिलाओ, भैया पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों मैया, क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें गंदा पानी भरा महाराज जी। अच्छा, तो वो गंगा में डूब गई, 2-3 दिन तक डूबी रही, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई बताओ? क्यों नहीं हुई? गंगा में तो डूबी रही वो। जब वो सीसी गंगा में डूबी रहने से शुद्ध नहीं हो सकती, तो आप लोग भी गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध कैसे हो गए? जब तक उस सीसी के अंदर पानी ना जाए, भाई सीसी में गंदा पानी आपने भर के ढक्कन लगा के गंगा जी में डाल दिया और 4 दिन तक पड़ी रहने दिया, तो वो जैसी डाला आपने वैसे ही निकली, 4 दिन बाद भी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब आपके गंगा नहाने के पहले भी आप जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी आप यदि वैसे ही रहे, तो फिर गंगा नहाने का लाभ क्या है? पानी तो अंदर गया ही नहीं। अंदर मतलब पानी ने आपकी चेतना को, आपके मन को, आपके विचारों को तो उसने पवित्र किया ही नहीं। और अपवित्रता कोई शरीर की थोड़ी होती है। बताओ, गंदा मन होता है कि तन गंदा? समाज के गंदे तन को स्वीकार किया जा सकता है कि गंदे मन को स्वीकार किया जा सकता है? बोलो, गंदा क्या होता है, मन या तन? बोलो। ये छोटा सा बच्चा है यहां पर, ये छोटे से बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे तो मलमूत्र कर ही लेते हैं, छिच्छी सुसु करते हैं, और कई बार बच्चे वहां पर छिच्छी करके उसी में घूमते रहते हैं, पूरे शरीर में वो मलमूत्र लगा के घूमते हैं। लेकिन वो मलमूत्र भले उनके पूरे शरीर में लगी है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। क्यों अशुद्ध नहीं है वो? क्योंकि वो गंदगी उनके शरीर पर है, उनके मन पर वो गंदगी। तो आपका शरीर मलमूत्र से भले भीगा है, लेकिन विचार आपके पवित्र हैं। तो शुद्धि तन की नहीं, मन की ज्यादा जरूरी है। इसलिए गंगा नहाने से किसकी शुद्धि होनी चाहिए और होती किसकी है? तो तन को नहवाने से क्या फायदा? तन को तो घर पे ही नहवाओ। गंगा की तरह पवित्र जल, जैसे गंगा का जल पवित्र है, उसी तरह गंगा के जल की तरह मन पवित्र चाहिए, विचार पवित्र चाहिए। और वो विचार पवित्र नहीं हो पाते। गंगा नहाने के पहले भी छल कपट भरा था और गंगा नहाने के बाद भी छल कपट भरा, तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या है? ना मैया। तो अब आखिरी बार जब आप लोग गंगा जी जाएंगे तो क्या धो कर के आएंगे? किसको नहवाएंगे? मन को, और पवित्र विचारों के साथ। अच्छा, पवित्र विचार कैसे होते हैं? निर्मल मन कैसा होता होगा? निर्मल मन, निर्मल मन कैसा होता होगा? जरा बताओ मुझे, कल्पना करके इमेजिन कर लो। शुद्ध पवित्र मन कैसा होता होगा मैया? चलो बताओ, निर्मल मन कैसा होता होगा? पवित्र मन जिसका हो गया ना, समझो, जिसका मन पवित्र हो गया, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है ना। शबरी भगवान के पास नहीं गई,
भगवान स्वयं शबरी के पास आए। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है ना? दिखता? यदि दर्पण में धूल लग जाए बहुत सारी तो क्या आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? बोलो नहीं। इसमें दर्पण में कोई कमी है क्या? दर्पण में कोई कमी नहीं है। हमारे यहां हनुमान चालीसा में पहला दोहा क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर क्या होता है? आपको पता ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ये मुकुर क्या है? मुकुर मतलब दर्पण। निज मन मुकुर, हाँ सुधारी। इसका अर्थ है, बस एक अक्षर समझ लो तो पूरा दोहा समझ में आ जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। तो ये जो मन का जो दर्पण है इसमें धूल जमी है। यदि ये धूल हट जाए, मतलब आपका जो मन रूपी दर्पण है उसकी यदि अज्ञान की धूल हट जाए और मन शुद्ध हो जाए, तो जैसे दर्पण साफ होते ही आपका चित्र अपने आप उसमें प्रकट हो जाएगा, उसी तरह जिस दिन मन पवित्र हो गया उस दिन भगवान मन मंदिर में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। अभी कमी है कि हम अपने मन के दर्पण को साफ नहीं कर पाए, और पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप साफ सफाई करें, निर्मल करें अपने मन को। लेकिन आप मन को पवित्र नहीं कर पाते, इसलिए तो कहा जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तो आज से आप लोग अपने में काम करेंगे, थोड़ा अपने को टाइम दीजिए और अपने मन को क्लियर कीजिए। आज भगवान से दूर कोई नहीं है। आप लंदन में हो या जमाने में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान से आप बिल्कुल दूर नहीं हैं। और दूरी तो देखो, कैकई माँ तो बगल में थी, कैकई माँ ने तो दूध पिलाया राम जी को, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ पहचानने में देर लगा दिया उन्होंने। दुर्योधन ने तो कई बार राम जी को, कृष्ण जी को देखा, पहचान नहीं पाया। ना पहचानने वाला तो पास में रहकर भी नहीं पहचान पाया, और पहचानने वाली शबरी जंगल में रहकर के भी राम को पहचान गई, और ना पहचानने वाली कैकई बगल में रहकर भी ना पहचान पाई। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि आप दूर हैं ना। ये मन मायने रखता है। ये मन पवित्र हो तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और वर्णऊ यदि पवित्र हो गया तो वर्णऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। जो चार फल देने वाले हैं। चार फल कौन कौन से हैं? केला, अंगूर, पपीता। चार फल कौन कौन से हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वर्णऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। ये चार आप लोग सबको हनुमान चालीसा याद है। बताओ ये चार फल कौन कौन से हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वो सिद्धियां हैं, अलग है। चार फल हैं, कल ही बताए हमने। चार पढ़ाई, चार पढ़ाई मतलब चार फल। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार फल हैं। जो गुरु की शरण में है, जो चित्त को निर्मल कर चुका है, उसे चारों प्राप्त होंगी। और आदमी चार के लिए भाग रहा है। या तो आदमी धर्म के लिए भाग रहा है, या तो अर्थ के लिए भाग रहा है, या तो काम के लिए भाग रहा है, या तो मोक्ष के लिए भाग रहा है। पांचवी भाग क्या है? पांचवी दौड़ क्या है? कोई नहीं। या तो धर्म की दौड़, या तो अर्थ की दौड़, या तो काम की दौड़, या तो मोक्ष की दौड़। पांचवी कोई दौड़ ही नहीं है। ये चार हैं फल।
और ये चारों मिल जाएंगे, आपको इनके पीछे दौड़ना नहीं, ये चारों आपके पास दौड़ते दौड़ते आएंगे। कब? जब आप भगवान की, हनुमान जी कहाँ है? राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा। हाँ, हनुमान जी के पास क्या क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाताड़िमा महिमा लगिमा गरिमा। हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो हनुमान जी सारी सिद्धियों को छोड़कर, सब छोड़कर राम जी की शरण में है। जो राम की शरण में है, सिद्धियां उनकी शरण में हैं। तो चार चीजें हैं, जिसका चित्त निर्मल, मन निर्मल, उसके पीछे सब कुछ है। तो इसलिए हमारे देश में साधु संत किसी के पीछे भागते नहीं हैं। क्यों? उन्होंने अपने मन को निर्मल कर रखा है, तो सब डाउनलोड हो जाता है। भाई दर्पण में साफ दर्पण है तो आपका चित्र बढ़िया आएगा, और कचरा है, गंदगी है तो आएगा ही नहीं कुछ। तो भगवान के पीछे नहीं भागना, चित्त को निर्मल करना है। पूतना का भगवान ने उद्धार किया, फिर भगवान थोड़ा मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।